राजनीति का जो अपराधीकरण हो रहा है उसको देखते हुए आप मान लीजिए कि किसी भी सदन में, देश के किसी भी सदन में, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो विधानसभा हो, ऐसा नहीं है कि वहां पर अपराधी नहीं है, ऐसा नहीं है कि वहां पर जो माननीय हैं उन पर आपराधिक मुकदमे नहीं चल रहे हैं। 2022 में जो एमिकस क्यूरी हैं देश के, उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक अपनी रिपोर्ट पेश की जो बहुत चौंकाने वाली है। आपको जानकर आश्चर्य लगेगा, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि देश के सर्वोच्च सदन यानी कि पार्लियामेंट में अगर अपराधीकरण की बात करें, अगर क्रिमिनल्स की बात करें, तो देश के जो माननीय हैं, जो एमपी हैं, जो सांसद हैं, लोकसभा में 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक जो एमिकस क्यूरी ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी है, मीडिया में इसकी रिपोर्ट्स मौजूद है, मैं आपको बता देता हूं। 44% यानी कि 44% लोकसभा में और 31 यानी कि 31% राज्यसभा में आपराधिक मुकदमे चलने वाले लोग, आपराधिक मुकदमों में संलिप्त रहने वाले लोग, या कहें कि ऐसे लोग 44% लोकसभा में हैं और 31% राज्यसभा में हैं जिन पर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। बड़ा सोचनीय विषय है, बड़ा चिंतन करने वाला विषय है कि देश की सर्वोच्च सदन, पार्लियामेंट, संसद, जहां पर अच्छे लोगों को होना चाहिए था, आज राजनीति का जो अपराधीकरण हुआ है, जो एक होड़ मची है राजनीति के अपराधीकरण की, तमाम राजनीतिक पार्टियां, एक भी राजनीतिक पार्टी इससे अछूती नहीं है। सारी राजनीतिक पार्टियों में जो अपराधी किस्म के लोग थे वो टिकट पा गए, कैसे पा गए सब जानते हैं, और पार्टी का जो बेस वोट बैंक होता है उसको लेकर के वो माननीय भी बन गए, एमपी भी बन गए। नतीजा सबके सामने है कि अगर दोनों को मिलाएं तो लगभग लगभग देश में 70 जो सदन है, संसद है, उसमें 70% लोग ऐसे हैं जो अपराधी हैं। सोचनीय बात है। तो इसको लेकर के जो देश की जो सर्वोच्च अदालत है उसमें एक वकील साहब हैं अश्वनी उपाध्याय, उन्होंने एक याचिका दाखिल की और राजनीति के जो अपराधीकरण है इसको रोकने की मांग की। जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम है उसको उन्होंने, कुछ जो सेक्शन है उसके कुछ, उसको चैलेंज किया और उन्होंने इसमें जो बात कही वो ये कही कि जो कुछ लोग हैं, जो अपराधी किस्म के लोग हैं, जो सांसद बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, किसी भी पोस्ट पर चुन करके पहुंच जाते हैं, राजनीतिक संवैधानिक पोस्ट पर राजनीति के तहत, तो ऐसे लोग जो सजायाफ्ता हो चुके हैं उनको जनप्रतिनिधि बने रहने का या दोबारा से उनको जनप्रतिनिधि बनने का कोई नैतिक अधिकार नहीं होना चाहिए। तो जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम है उसको उन्होंने चैलेंज किया। अभी ताजा रिपोर्ट इसमें यह है कि जो देश के सीनियर एडवोकेट हैं और जो देश के एमिकस क्यूरी हैं, सीनियर एडवोकेट विजय हंसारिया जी, उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट अभी सुप्रीम कोर्ट को सौंपी है और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में जो चौंकाने वाली बात कही है उससे सुनकर देश के जो राजनेता हैं या जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके पैरों तले जमीन निकलने वाली है। जी हाँ, विजय हंसारिया जी ने कहा है कि दोषी नेताओं को 6 वर्ष का जो प्रतिबंध है वो पर्याप्त नहीं है। कोई किसी भी पार्टी का नेता हो, कोई भी नेता हो, अगर उसको सजा होती है तो मान लीजिए 2 साल की भी सजा उसको होती है तो उसको 6 वर्ष का प्रतिबंध होता है कि 6 वर्ष तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, 6 वर्ष के बाद दोबारा चुनाव लड़ पाएंगे। तो यहाँ पर सीनियर एडवोकेट एमिकस क्यूरी विजय हंसारिया जी ने कहा है सुप्रीम कोर्ट में कि उनको 6 वर्ष की जो 6 वर्ष का प्रतिबंध है वो पर्याप्त नहीं है। ऐसे लोगों पर आजीवन प्रतिबंध होना चाहिए, ऐसे लोग आजीवन राजनीति से और चुनाव से दूर रहने चाहिए और ऐसे लोग गलती से भी सदन में चुनकर ना जाएं। तो मामला बिल्कुल साफ है। अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में है और जल्दी ही इसकी सुनवाई देश की सर्वोच्च अदालत के सर्वोच्च न्यायाधीश सीजेआई चंद्रचूड़ साहब इसकी सुनवाई करेंगे। उनकी अध्यक्षता वाली बेंच इसकी सुनवाई करेगी और हो सकता है कि भारत सरकार से भी उसका पक्ष जाना जाए कि आप इसमें क्या चाहते हैं। तो कुल मिला के सीजेआई चंद्रचूड़ साहब जो हैं, अब तक उनके जो फैसले रहे हैं बहुत अच्छे रहे हैं, देश हित में उन्होंने फैसले लिए हैं। उनके फैसलों से पूरा देश नहीं, विदेशों में भी एक मैसेज गया है कि इंडिया की जो न्यायपालिका है, देश की जो न्यायपालिका है वो बहुत अच्छा, बहुत बेहतर कर रही है और बिना किसी पक्षपात के वो अपना काम कर रही है। तो मामला बड़ा दिलचस्प है, मामला बिल्कुल साफ है और ये जो याचिका है ये कहीं ना कहीं देश का जो एक भविष्य है उसको तय करेगी। आप यकीन जानिए कि इसका जब भविष्य तय होगा, अगर सीजीआई साहब ने एमिकस क्यूरी की जो रिपोर्ट है, जो मांग है, वो मान ली और उस याचिका में अंतिम आदेश पारित कर दिया कि जिस व्यक्ति को राजनीति में सजा हो जाएगी, चाहे वो 2 साल की सजा क्यों ना हो, तो 6 वर्ष का प्रतिबंध नहीं लगेगा, उस पर आजीवन प्रतिबंध लगेगा। तो देश के
तमाम बड़े नेता अपने पद से जाएंगे, उनको अपना पद छोड़ना पड़ेगा और देश की तमाम राजनीतिक पार्टियों में जो एक अपराधीकरण हो रहा है वो खाली होगा और देश के तमाम जो अपराधी जो नेता बन गए हैं उन्हें घर बैठना पड़ेगा या उनकी सही जगह जो है आप जानते हैं उनको वहां पर रहना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर ये है कि ये बहुत अच्छी पहल है जो अश्वनी उपाध्याय एडवोकेट ने की है और एमिकस क्यूरी का इस पर जो स्टेटमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने जो अपनी जो दलील दाखिल की है वो बहुत बेहतरीन है। मैं तहे दिल से उसका स्वागत करता हूं और देश की अदालत में ये फैसला जिस दिन आएगा उससे तो आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन आप यकीन जानिए कि ये जो लोग हैं जो राजनीति से अपराध से जो राजनीति की तरफ आए हैं ये किसी भी समाज के लिए भले नहीं हो सकते, ये किसी के भी सगे नहीं हो सकते। इनसे आप लोगों को बचना चाहिए, इनसे दूर रहना चाहिए। तो सर्वोच्च संसदन में ही जब 44% लोकसभा में और 31% राज्यसभा में यानी कि 70% से ज़्यादा 70% से अधिक यानी कि 75% लोग जब अपराधी हैं तो सोचिए देश का हश्र क्या होगा। चिंतनीय बात है, सोचनीय बात है। आज की वीडियो में इतना ही। बने रहिए चौधरी लीगल एसोसिएट के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको अपने दोस्तों साथियों से फॉरवर्ड ज़रूर करें। इसके साथ आप लोग हमें चौधरी लीगल एसोसिएट और ऑफिशियल प्रतीक चौधरी पर सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इसके साथ आप हमें फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आईडी सेम है चौधरी लीगल एसोसिएट। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।